अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाली सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी का फिर बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव में खुद की हार का ठीकरा अपनी ही पार्टी के लोगों पर फोड़ दिया और कहा कि चुनाव में पार्टी के ही कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष तक ने उनका साथ नहीं दिया, जिस कारण वह डबरा से विधानसभा का टिकट हार गई। साथ ही लोकसभा चुनाव में टिकट ना मिलने पर बोली कि उन्होंने टिकट मांगा ही नहीं, जिस कारण उन्हें लोकसभा चुनाव में नहीं उतारा गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी कुछ ही महीनों पहले मध्य प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी को डबरा से कांग्रेस प्रत्याशी अपने ही समधी सुरेश राजे से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उनके इस हार पर अक्सर अलग अलग तरह के बयान सामने आते रहते हैं। जहां ग्वालियर लोकसभा क्लस्टर की बैठक में शामिल होने पहुंची इमरती देवी से जब मीडिया ने बात की तो विधानसभा चुनाव में हार का दर्द फिर एक बार झलक पड़ा और उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगा डाले। इमरती देवी ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के किसी कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री व जिला अध्यक्ष तक ने उनका कोई काम नहीं किया, जिस कारण वे डबरा से चुनाव हार गईं। किसी भी कार्यकर्ता ने एक भारतीय जनता पार्टी के मंडल, चाहे जिला अध्यक्ष, चाहे महामंत्री, किसी ने काम करा हो तो आप बता दो, किसी ने काम नहीं किया। मैंने तो अपना चुनाव अपनी दम पे लड़ा। किसके इशारे पर हुआ ये? इतनी ताकत तो नहीं है किसी में। काऊ के इशारे पे भाव चुनाव ही तो हारे परी थोड़ी हम में। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि उन्होंने लोकसभा का टिकट मांगा ही नहीं, अगर वह टिकट मांगती तो जरूर मिलता। वहीं गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कांग्रेस द्वारा कोई दिग्गज नेता उतारने की चर्चाओं को लेकर उन्होंने कहा कि महाराज के सामने लड़ने वाला कोई नहीं है। इस बात की गारंटी वह देती हैं कि महाराज सिंधिया गुना से चुनाव जरूर जीतेंगे। आपको ये गलत कहना है कि मैं टिकट मांग रही थी। अगर मैं टिकट मांगती तो टिकट मिलता। मैंने टिकट लोकसभा का मांगा ही नहीं। किसी नेता से मांगा हो तो कोई बता दे कि हमसे क्यों। मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर भी टिकट नहीं मांगा, इसलिए मुझे टिकट नहीं मिला। महाराज से मजबूत हुआ कोई नहीं आएगा और श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीपरी से चुनाव जीतेंगे, ये हम गारंटी दे रहे हैं। कि जो मंच पे खड़े होकर चिल्लाते हो और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, और जब माँ का टाइम आता है तो आप उन्हीं के साथ गलत करते हो, वोट कांग्रेस को दिलाते हो, कहते हो भारतीय जनता पार्टी माँ है, तो लात मार नहीं तो है। फिलहाल इमरती देवी का विधानसभा चुनाव में हार का दर्द झलकने का यह पहला मौका नहीं है। कुछ दिनों पूर्व भी उन्होंने कहा था कि जब वह कांग्रेस में थी तब लगातार चुनाव जीत रही थी, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।